आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए स्वीकार करता हूं। और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि ये गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दूज और दू बराबर 4 राजनीति में नहीं होता है। आपको लगता है कि जो घटना राजस्थान में हुई वो घटना अगर उत्तर प्रदेश में होता तो इस देश की मीडिया ऐसे ही बात करती? और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सुने हैं? कोई कांग्रेसी आपको मिला है जो बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा झंडा लेकर के रैली निकाल रहा हो? ईमानदारी से पूछिए, अगर आप इस खुमारी में रहना चाहते हैं, ड्रीम गर्ल, आज नहीं तो कल, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि आज हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। और हम इस पार्टी में एक विचार को लेकर के गए हैं। हमारे इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कही गई। शोएब साहब चले गए रिहाई मंच वाले, उन्होंने कहा कि तब आप सीपीआई में थे। हम बोले हम उस दौर को समझ रहे हैं जिस दौर को पीसी जोशी समझा करते थे, और पूरी की पूरी समाजवादी धारा कांग्रेस पार्टी के भीतर रह करके काम करती थी और इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करती थी। आज मसला प्रधानमंत्री का नहीं है, मसला मुख्यमंत्री का नहीं है, मसला है कि कौन ईमानदारी से छाती चौड़ा करके सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकता है, कौन इस देश की संस्कृति, न्याय और इसके मूल्य को लेकर के खड़ा हो सकता है, कौन इस देश की बहुदलीय व्यवस्था को सुरक्षित रख सकता है। मैं कहता हूं कि अगर नेहरू जी भी मोदी जी की तरह तानाशाही होते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते। ये इस देश की राजनीतिक विरासत है, इस देश का जमहूरियत का इतिहास है कि एक चाय बेचने वाला है। इस दावे को मैं नहीं मानता हूं वो चाय बेचे कि नहीं बेचे, ये सब इसी देश में हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस देश की है तो फिर कांग्रेस सब कुछ है। कांग्रेस मजदूरों का मजदूर एकता भी है और पूंजीवादी लूट भी है। कांग्रेस में अगर जातिवाद आप ढूंढेंगे तो सामाजिक न्याय के विपक्ष है। कांग्रेस में अगर आपको तमाम तरीके के अंतर विरोध दिखाई देते हैं तो उस अंतर विरोध से निकलने का रास्ता भी है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं कि वो रास्ता हमको नजर आया है, इसीलिए हम उस तिरंगे को थाम करके खड़े हुए हैं। और वो रास्ता क्या है मैं आपको बता दूं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सत्ता में जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती। अब आप मुझे बताइए कि अगर सरकार होती तो हमको पदयात्रा करनी पड़ती, सरकार होती तो हमको गोष्ठी करने की जरूरत पड़ती, सरकार होती तो हमको हर राज्य में अलायंस पार्टनर ढूंढना पड़ता। स्थिति बदल गई है। अगर स्थिति बदली है, बतौर पार्टी अगर इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो बतौर जनता आपको भी यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए कि इस देश में कोई समस्या ही नहीं है। मेरा एक दोस्त बोला रे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा। और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा, सब कुछ बता देगा। बना बनाया नोट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता था ना, उसके लिए गाइड मिलता था, कुंजी मिलता था, कुंजी पढ़ लीजिए परीक्षा पास करने से। तो आपको बेवकूफ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है साहब। आपको मैं बेवकूफ बनाना इतना आसान काम थोड़ी है। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है। रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब आलम तो पहले देखा ही नहीं था। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिएगा आप किस ओर हैं। भाजपा
भाजपा ने ये तय कर लिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। पास पढ़ते हम लोग हैं, अब फॉलो लगता है मोदी जी कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यहां तक नहीं है कि आप सोच लीजिए कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं किया? क्या नाम है आपकी? इधर लखनऊ का ही है? नहीं, उधर जो आप गिनवा रहे थे मंत्री थे, नहीं, राजनाथ सिंह है। वो तो हिंदू है। एक मुस्लिम मंत्री थे, मुख्तार अब्बास। देखिए बेचारा का नामों नहीं याद आ रहा।